गुड मॉर्निंग ऑल। आज हम अभ्यास करेंगे ओज का। ओज शरीर में क्या है, ओज का धातुओं से, ओज का बल से क्या संबंध है, ओज और बल क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम अभ्यास करेंगे। हमारे सिलेबस में जो पॉइंट्स दिए हैं वो है एटिमोलॉजिकल डेरिवेशन ऑफ द ओजा, दैट इज व्युत्पत्ति निरुक्ति, डेफिनेशन यानी व्याख्या, फॉर्मेशन यानी ओज की उत्पत्ति कैसी होती है, लोकेशन ओज का स्थान कहाँ होता है, प्रॉपर्टीज ओज के गुण क्या है, प्रमाण क्वांटिटी कितनी है ओज की, क्लासिफिकेशन ओज के प्रकार कौन कौन से हैं, फंक्शंस ओज की क्रिया क्या है। इसी के साथ ओज का संबंध आता है वैदिक क्षमत्व यानी इम्यूनिटी से। उसके बारे में आयुर्वेद में क्या कहा गया है इसके बारे में भी हम देखेंगे। ओज को बल भी कहा है, इसलिए बल वृद्धि कर भाव, ऐसे कौन से भाव होते हैं या चीज़ें होती है जो शरीर में ज़्यादा बल हमें दिखाई देता है। क्लासिफिकेशन ऑफ द बल, बल के प्रकार कौन से हैं, एटियोलॉजिकल फैक्टर्स, मैनिफेस्टेशंस ऑफ ओज विस्तरंस, ओज व्यापक और ओज क्षय, ये क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, उसके कारण क्या हैं, इसके बारे में हम देखेंगे। ओज का वर्णन तो आयुर्वेद में बहुत सारी जगह पर आया है, लेकिन ज़्यादा करके ओज का विस्तार से वर्णन जो अध्याय में आए हैं वो है चरक सूत्रस्थान 17वां अध्याय, जिसका नाम है क्रियंता शीर्षी अध्याय, चरक सूत्र 30 जिसका नाम है अर्थे दशमहामूली अध्याय, चरक सूत्र 15 उसका नाम है दोष धातु मलक क्षय वृद्धि विज्ञानी अध्याय, और वाग्भट सूत्र 11 दोषादि विज्ञानी अध्याय। इसी वाग्भट को आप अष्टांग हृदय के नाम से पढ़ते हो, तो आपके बुक में 11वें अध्याय में हमें ओज का डिस्क्रिप्शन मिलेगा। हम जान लेते हैं कि ओज क्या है। विस्तार पूर्वक जानने से पहले कुछ चीज़ें हमें याद रखनी है। नंबर 1, ओज शरीर में सातों धातुओं का सार होता है। हम लोग जानते हैं कि हर धातु जो है सार भाग से या प्रसाद भाग से उत्पन्न होता है, फिर भी हर धातु में कुछ किट्ट भाग या मल भाग भी होता है, लेकिन हर धातु में सार जरूर होता है या प्रसाद भाग जरूर होता है। ये सातों धातुओं का सार या प्रसाद भाग अगर हम एक ही जगह पर इसके बारे में सोचें तो उसको ओज कहते हैं। नंबर 2, इस ओज का जरा भी नाश हो गया तो शरीर का नाश हो जाता है, ये बार बार शास्त्र में कहा गया है। तीसरा, ओज के 2 प्रकार होते हैं, हमें याद रखना है। एक है पर ओज और दूसरा है अपर ओज। पर ओज को प्राणाश्रित ओज भी कहते हैं, अपर ओज को श्लैष्मिक ओज भी कहते हैं। पर ओज हृदय में रहता है और अपर ओज संपूर्ण शरीर में भ्रमण करता है। पर ओज का प्रमाण अष्टबिंदुआत्मक यानी 8 बिंदु होता है, अपर ओज का प्रमाण आधा अंजलि होता है। उपज, इस धातु को असन यह शब्द बल इस अर्थ से लगाया जाता है, तब ओज यह शब्द तैयार होता है। उणादि सूत्र का रेफरेंस है उपजैर बले बलोपश्च। तो ओज को ही बल कहा गया है क्योंकि हमारे शरीर में हमारा बल जो होता है धातु के आश्रय में होता है, न कि दोष या मल के आश्रय से। तो ओज सातों धातुओं का सार होने के कारण इसी ओज को बल भी कहा गया है। बलम कर्म साधन शक्ति व्यायामानुमेय, डल्लन कहते हैं कर्म शक्ति को बल कहते हैं। इसका परीक्षण व्यायाम से किया जाता है। हर व्यक्ति से व्यायाम किया जाए तो हम उसका बल जान सकते हैं। ओज को बल, प्राण, धातु स्नेह, धातु तेज, जीव शोणित, शुक्र सार भी कहते हैं। सुश्रुत संहिता में साधक पित्त को ओजोकृत पित्त कहा गया है। ओज की व्याख्या, तेजो यस सर्वधातु नाम ओजस तत् परम उच्यते। सर्वधातुओं के उत्तम तेज या सार को ओज कहते हैं। चक्रपाणी कहते हैं सर्वधातु सारम ओज अभिधीयते। रसादि सातों धातुओं के सार को ओज कहते हैं। इसके सिवा डल्लन यह कहते हैं कि घृतम तथा कृष्णम क्षीर स्नेह तथैव ओजोपि कृष्ण धातु स्नेह इत्यर्थ यत्पर तेज इति यदुत्कृष्ट साराः। जिस प्रकार दूध में
घी का स्निग्धांश रहता है और उसे घृत कहते हैं। उसी प्रकार सभी धातुओं में जो स्निग्ध तथा तेजस्वी अंश रहता है उसे ओज कहते हैं। वाग्भट कहते हैं ओजस्तु तेजो धातु नाम शुक्रांतानाम परम स्मृतम हृदयस्तमपि व्यापी देह स्थिति निबंधनम स्निग्धम सोमात्मकम शुद्धम मीशत लोहित पीतकम यन्नाशे नियतम नाशो यस्मिन् तिष्ठति तिष्ठति निष्पद्यते यतो भावा विविधा देह संश्रया। ओजस्सु तेजो धातु नाम शुक्रांतानाम परम स्मृतम। ओज जो है शुक्र अंत तक जो धातु होते उसका तेजोभूत अंश होता है, वो परम यानी बहुत श्रेष्ठ होता है। हृदयस्तमपि व्यापी, ये हृदय में रहता है। फिर भी देह स्थिति निबंधनम, ये हमारे शरीर की जो क्रियाएं चलती है इसका कारण यही होता है। सारे देह की स्थिति उसके ऊपर डिपेंड होती है, निर्भर करती है। स्निग्धम सोमात्मकम शुद्धम मीशत लोहित पीतकम, यह स्निग्ध है, सोमात्मक है, शुद्ध है और थोड़ा सा रक्त वर्ण का, थोड़ा पीत वर्ण का है। यन्नाशे नियतम नाशो यस्मिन् तिष्ठति तिष्ठति, इसका थोड़ा सा भी नाश होने के कारण शरीर नष्ट हो जाता है। निष्पद्यते यतो भावा विविधा देह संश्रया, शरीर में होने वाली अलग अलग क्रियाओं का ये कारण होता है। शारंगधर कहते हैं ओजस्स सप्तमम इति धातु भावा ज्ञेया एते सप्तोपधातवा। शारंगधर के अनुसार ओज के कारण शरीर का धारण होता है, ओज शरीर का धारण नहीं करता, इसलिए ओज शुक्र का उपधातु, ऐसा उन्होंने माना है। वाग्भट कहते हैं ओजो धातु नाम क्रमशो मला, ओज ये शुक्र धातु का मल है। जैसा कि शुक्र शोणित संयोग होता है और अग्नि प्रक्रिया होने के बाद उसके सार भाग से गर्भ की उत्पत्ति होती है और मल भाग से ओज की उत्पत्ति होती है, ऐसा वाग्भट का कहना है। वाग्भट ने अष्टांग संग्रह शरीर में कहा है शुक्र से सारम ओजा। इस शुक्र सूत्र के अनुसार वाग्भट ने ओज को शुक्र का सार माना है। ओज उत्पत्ति कैसी होती है? तो ओज की उत्पत्ति हमारी शरीर में सबसे पहले होती है। प्रथमम जायते योजा शरीरेस्मिन् शरीरिणाम, शरीरधारियों में सबसे पहले ओज की उत्पत्ति होती है। चरक कहते हैं भ्रमरे फल पुष्पेभ्यो यथा सम्रियते मधु तद्वत ओजा शरीरे गुणे सम्रियते नृणाम। जिस प्रकार भौरे फल तथा पुष्पों के मधु को एकत्रित करते हैं उसी प्रकार ओज के समान शरीर में स्थित गुणों से ओज एकत्रित करता है, तो ओज इसी तरह से सारभाग हो जाता है। डंडन कहते हैं सुश्रुत सूत्र स्थान की टीका पर कि रसादीनाम शुक्रांतानाम धातुनाम यत्पर तेजस्तत् खलु ओजा तदेव बलमिति उच्यते स्वशास्त्र सिद्धांतात्। रस से शुक्र पर्यंत सातों धातुओं के उत्कृष्ट सारभूत अंश को ओज कहते हैं और इसी ओज को हम अपने शास्त्र के सिद्धांत के अनुसार बल भी कहते हैं। तो ओज को यहाँ बल भी कहा गया है। बल यानी एनर्जी, कैपेसिटी टू डू वर्क, हमारी कार्य करने की क्षमता, जिसके परीक्षण हम व्यायाम के माध्यम से कर सकते हैं। वाग्भट कहते हैं ओजस्सु तेजो धातु नाम शुक्रांतानाम परम स्मृतम। रस से शुक्र पर्यंत सातों धातुओं का परम शुद्ध तेज जो होता है उसी को ओज कहते हैं। भाव प्रकाश में कहा है कि सर्वधातु नाम स्नेह ओजा क्षीरे घृतमिव तदेव बलमिति। जिस प्रकार दूध का स्नेह घृत है उसी प्रकार धातुओं का स्नेह ओज है, उसी को बल कहते हैं। ओज का पोषण कैसे होता है? पुष्यंती त्वाहार रस रुधिर मांस मेदोस्ति मज्ज शुक्रोंजसी। आहार रस रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, ये सातों धातुओं का पोषण होता है, उसी तरह से ओज का भी पोषण होता है। ओज का स्थान तत्पर ओजस स्थानम तत्र चैतन्य संग्रह हृदय महद अर्थ तस्माद उत्तम चिकित्सकै तेन मूलेन महता महामूलामता दशा ओजो वहा शरीरेस्मिन् विधम्यते समन्तता। तत्पर ओजस स्थानम तत्र चैतन्य संग्रह हृदयम। ओज के जो दो प्रकार है उसमें के पर ओज का स्थान जो है वो हृदय है, इसलिए पर और हृदय ये शब्द आए हैं। पर ओज का स्थान हृदय है, यही हृदय चैतन्य संग्रह का भी स्थान है। हृदय चेतना का भी स्थान है। हृदय चेतना स्थानम उक्तम सुश्रुत देहिनाम।
सुश्रुत कहते हैं। उसी प्रकार जिस तरह से हृदय चैतन्य संग्रह या चेतना का स्थान है, वो पर ओज का स्थान भी है। महत् अर्थश्च तस्मात् उत्तम चिकित्सक है। चिकित्सक इस हृदय को महत् या अर्थ ऐसा भी कहते हैं। महत् इसलिए कहा जाता है कि वो ओज का स्थान है, अर्थ इसलिए कहा जाता है कि ये चेतना का स्थान है। तेन मूलेन महता महामूला मता दशा, इसी हृदय से कुछ धमनियाँ बाहर निकलती है, उन वो 10 धमनियाँ होती हैं। ओजो वह शरीर इसमिन विधम्यते समन्तता, ये जो है ओज को सारे शरीर में पहुंचाने का काम करती हैं। चरक कहते हैं हृदय तिष्ठति यत् शुद्धम रक्तमीशत् स पीतकम, ओजा शरीरे संख्याता तन्नाशाना विनश्यति। कुछ लालिमा तथा पीलापन लिए हुए जो श्वेत पदार्थ हृदय में रहता है उसे ओज कहते हैं, और इस ओज के नाश से शरीर का भी नाश होता है। हृदय तिष्ठति यानी हृदय में रहता है, यत् शुद्धम शुद्ध होता है, रक्तमीशत् स पीतकम रक्त वर्ण का और थोड़ा पीले रंग का होता है। हम जो ओज का स्थान हृदय माना है उसको पर ओज ऐसा ही मान ले। चरक कहते हैं सर्पिर वर्ण मधुरसम लाजगंधी प्रजायते, ओज घृत के वर्ण का मधुर रसयुक्त और लाजा के समान गंध वाला होता है। इस तरह से उसका वर्णन किया गया है। ओज के गुण गुरु शीत मृदु श्लक्ष्ण बहलम मधुरम स्थिरम प्रसन्नम पिच्छिलम स्निग्धम ओजो दशगुणम स्मृतम। ओज के निम्नलिखित 10 गुण होते हैं। गुरु, शीत, मृदु, श्लक्ष्ण, बहल, मधुर, स्थिर, प्रसन्न, पिच्छिल और स्निग्ध, यानी ये 10 गुणों के जो कार्य है वो सभी कार्य ओज के माध्यम से हमारे शरीर में होते हैं। सुश्रुत कहते हैं ओजा सोमात्मकम स्निग्धम शुक्लम शीतम स्थिरम सरम विविक्तम मृदु मृत्सनम च प्राणायतनम उत्तमम देहा सावयवस्तेन व्याप्तो भवति देहिनाम तद्भावाच्च शरीयते शरीरानि शरीरिणाम। ओज के गुणों में सौम्य, स्निग्ध, श्वेत, शीत, स्थिर, सर यानी प्रसरणशील फैलने वाला, विविक्त यानी निर्मल गुणों से युक्त, कोमल, पिच्छिल और प्राणों का श्रेष्ठ आधार, यह गुण होते हैं। शरीर का प्रत्येक अवयव इससे व्याप्त होता है, इसके नष्ट होने से शरीर नष्ट होता है। तद्भावाच्च शरीयते शरीरानि शरीरिणाम। तो चरक, सुश्रुत, वाग्भट ये तीनों ने भी स्पष्ट किया है कि ये ओज नष्ट होने से शरीर भी नष्ट होती है। ओज का प्रमाण जान लेने के पहले हम उसका टाइप्स यानी प्रकार भी जान ले। चक्रपाणी कहते हैं द्विधम ओजो दर्शयंती परम अपरम च। ओज 2 प्रकार का होता है, पर ओज और अपर ओज। परस्य श्रेष्ठस्य, पर ओज ये श्रेष्ठ होता है, इसी को प्राणाश्रित ओज भी कहते हैं। प्राणाश्रयस्यो ओजसो अष्टो बिंदवो या हृदयाश्रिता। पर ओज का प्रमाण 8 बिंदु होता है और इसके नाश से शरीर नष्ट हो जाता है। यानी यह 8 बिंदु 8 बिंदु जो होते हैं, एक बिंदु भी अगर नष्ट हो जाए तो शरीर का नाश होता है जो हृदय में रहता है। पर अपर ओज को श्लेष्मिक ओज भी कहा जाता है। अर्धांजलि श्लेष्मणश्चोजसा, ये जो श्लेष्मिक ओज है उसका प्रमाण जो है वो आधा अंजलि ऐसा कहा गया है। तो इस तरह से ओज 2 प्रकार का होता है, पर ओज और अपर ओज। पर ओज को प्राणाश्रित ओज और अपर ओज को श्लेष्मिक ओज भी कहते हैं। इसके कार्य के बारे में चरक कहते हैं कि येनौ जसा वर्तयन्ति प्रणीता सर्वजंतवा यद्रुते सर्वभूतानां जीवितं नावतिष्ठते यत् सारमादौ गर्भस्य यत्तद् गर्भरसाद्रसा सवर्तमान हृदयं समाविशति यत्पुरा यस्य नाशात् तु नाशोऽस्ति धारियत् हृदयाश्रितम्। येनौ जसे वर्तन्ति प्रणीता सर्वजंतवा, सर्व प्राणी मात्र इस ओज से प्रणीत अथवा पोषित और संतर्पित होते रहते हैं।
इसके सिवा कोई भी प्राणी मात्र नहीं रह सकते। यद्रुते सर्वभूतानां जीवितम नावतिष्ठते। यत् सारमादो गर्भ से यत्तत् गर्भरसादरसा, यही ओज गर्भ शरीर में सार रूप में रहता है। संवर्तमान हृदय समाविशति यत्पुरा, जब गर्भ शरीर में हृदय की उत्पत्ति होती है तो यह ओज उस हृदय में प्रवेश करता है। यस्य नाशात् तु नाशोस्ति धारी यत् हृदयाश्रितम्, इस ओज का नाश होने से संपूर्ण शरीर यह नष्ट हो जाता है। इसी तरह से कहा गया है, यश शरीर रस स्नेह प्राणा यत्र प्रतिष्ठिता हृदय समपि व्यापी देह स्थिति निबंधनम यन्नाशे नियतम नाशो यस्मिन् तिष्ठति तिष्ठति निष्पद्यते यतो भावा विविधा देह संश्रया। यश शरीर रस स्नेह प्राणा यत्र प्रतिष्ठिता, इसके अंदर प्राण आश्रित होते हैं, ये शरीर का स्नेह है। हृदय समपि, हृदय में रहने के बावजूद भी देह स्थिति निबंधनम, संपूर्ण शरीर में यह भ्रमण करता है। यन्नाशे नियतम नाशो यस्मिन् तिष्ठति तिष्ठति, अगर इसका नाश होगा तो शरीर का भी नाश होगा, इसका नाश और ये शरीर में रहा तो शरीर भी टिका रहेगा। निष्पद्यते यतो भावा विविधा देह संश्रया, शरीर में होने वाले अनेक क्रियाओं को यह कारण होता है। डल्लन कहते हैं, अत्राभ्यंतर प्राणोर्बल तच्चौ जनित भार हरणादि शक्ति लक्षणम, हमारे शरीर में ओज को ही बल कहते हैं, अभ्यंतर प्राण को भी बल कहते हैं, इसी को ओज कहते हैं। भार हरण यानी आप कितना भार उठा सकते हो और ले जा सकते हो, उसके आधार पर इसका परीक्षण हो जा सकता है। प्राणीर मात्र पुनर्मूलम आहारो बलवर्ण ओजसाच, प्राणी मात्र का बल वर्ण ये ओज ये सब चीजें आहार पर डिपेंड होती हैं। अभी इस ओज के कुछ विकृति बताई गई है, ओज विसर्ज, ओज व्यापक और ओज क्षय, इसको हम देखते हैं। चरक कहते हैं, व्यायामो नशनम चिंता रुक्षाल्प प्रमिताशनम वाता तपो भयम शोको वृक्षपाणम प्रजागरा कफशोणित शुक्राणाम मलानाम चातिवर्तनम कालो भूतोपघातश ज्ञातव्या क्षय हेतवा। ओज क्षय के कारण उन्होंने बताया है अधिक व्यायाम करना, यानी हमारी शक्ति से ज़्यादा काम करना, अनशन भूखा रहना, चिंता करना, रुक्ष भोजन करना, अल्प भोजन करना, एक ही रस का सेवन करना। हमारे आहार में 6 के 6 रस होने चाहिए, मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय, लेकिन कभी कभी अगर आप एक ही रस का सेवन करते हो तो ओज का क्षय हो सकता है। बाहर आने वाले तूफान के कारण, धूप के कारण, भय के कारण, शोक करने से, रुक्ष मद्यपान करने से, रात्रों जागरण करने से, धातुमल का क्षय होने से, वृद्धावस्था में भी ओज का थोड़ा सा क्षय होता है। आदान काल में जब हमारे यहाँ जिसको समर कहते हैं, गर्मी बहुत होती है तो हमारे ये सृष्टि का रस शोषण किया जाता है सूरज के द्वारा, उस समय ओज का भी क्षय होता है। कीटाणु यह भी ओज के कारण हो सकते हैं, जैसा कि आजकल कोरोना चल रहा है उसके कारण शायद ओज क्षय हो रहा है। हम यहाँ जान लें कि एक तरफ शास्त्रकार कहते हैं कि यद नाशे नियतम नाशो तस्मिन् तिष्ठति तिष्ठति, तो शरीर ओज का क्षय होने से नष्ट होता है, और फिर वो ओज क्षय के लक्षण बता देते हैं। ऐसा क्यों? तो ये कोई कंट्रोवर्सरी नहीं है। यस्मिन ओज का नाश होने से शरीर का नाश होता है, यह पर ओज के लिए कहा गया है। ये जो क्षय है वो अपर ओज का है, जिसका प्रमाण आधा अंजलि होता है और ये संपूर्ण शरीर में भ्रमण करता है। सुश्रुत कहते हैं, अभिघातात क्षया कोपात शोकात आत्मान क्षमा सुधा ओजा संक्षीयते यभ्यो धातुग्रहण निसृतम तेज समीरितम तस्मान द्विस्त्रयति देहिना। आघात से, धातु क्षय से, कोप से, दुख से, अति चिंता से, अति परिश्रम से, ज़्यादा भूख से ये ओज जो है वो धातु स्रोत से बाहर आ जाता है। उसके बाद में वायु से प्रेरित होने के बाद पित्त दोष इस ओज को क्षीण करके हृदय से बाहर निकलता है। इसके 3 प्रकार की विकृति देखने मिलती हैं। तस्य विस्तरंसो व्यापत क्षय इति त्रयोदशा लिंगानि भवति। ओज विस्तरंस यानी ओज अपने स्थान से हट जाना, जहाँ पर उसके होना नहीं होना चाहिए वहीं पर चला जाना, जहाँ पर होना चाहिए वहाँ नहीं होना।
ओज व्यापक, ओज के अलग अलग दोषों के कारण दृष्टि। और तीसरा है ओज क्षय, यानी ओज का क्षय, ओज का प्रमाण कम होना। ये ओजक दृष्टि के 3 प्रकार शास्त्रकार बताते हैं। उसमें ओज विसरण के लिए सुश्रुत कहते हैं संधि विश्लेष, यानी हमारे जॉइंट जो है वो ढीले हो जाना या जॉइंट डिसलोकेट हो जाना। गात्रानाम सदनम, अंग गल जाना, बहुत ज़्यादा कमजोरी शरीर में रहना। दोष च्यवन, दोष अपनी सांस से हट जाना, दूसरी जगह जाकर विकृति उत्पन्न करना। क्रिया सन्निरोधश्च, किसी भी काम करने के लिए हमें तकलीफ महसूस होना, ये दोष विसरण के लक्षण हैं। जब शरीर में ओज व्यापक होती है तब स्तब्ध गुरु गात्रता वात शोफो वर्ण भेदो ग्लानि संद्रा निद्रा च व्यापन्ने। स्तब्ध गुरु गात्रता, शरीर भारू मालूम होता है, गति कम हो जाती है। वातशोफ यानी सूजन आ जाती है हमारे शरीर में, जो अलग अलग प्रकार की होती है। जो ओज का व्यापक होता है तो वातशोफ आ जाता है। वर्ण भेद, अलग अलग वर्ण शरीर पर आना। ग्लानि यानी थकावट महसूस होना। तंद्रा, जिसको सेमी कॉन्शियसनेस कहते हैं, आधे नींद में रहना। निद्रा, नींद ज्यादा आना, ये लक्षण पाए जाते हैं। जब ओज का क्षय हो जाता है तो मूर्छा मौंस क्षयो मोहा प्रलापो मरणमिति क्षय। मूर्छा, चक्कर आके गिर जाना। मौंस क्षय, शरीर में मांस धातु का क्षय हो जाना। मोह यानी कन्फ्यूजन। प्रलाप यानी ज़्यादा बकवास करना, ज़्यादा बोलना। और मरण, मृत्यु, यह लक्षण मिलते हैं। चरक कहते हैं विभेति दुर्बलो भिक्षणम व्याध्यायति व्यथित इंद्रिया दुष्चायो दुर्मना रुक्षम क्षामश्चोजसो क्षया। अगर ओज क्षय होगा तो विभीति यानी डर लगने लगता है। दुर्बलता, बल कम हो जाता है, वीकनेस लगता है। चिंता, चिंता लगी हुई रहती है। विभीति यानी डर लगना, आदमी हमेशा डरा हुआ होता है और छोटी छोटी चीज़ों से उसे डर लगता है। इंद्रियों में दुर्बलता, हमारे शरीर में 11 इंद्रियां हैं, उसमें 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 1 मन। ये 11 इंद्रियों में किसी न किसी कारण, ओज क्षय के कारण दुर्बलता आ जाती है और वो अपना कार्य करने में समर्थ नहीं रहते हैं। शरीर का तेज कम हो जाना। दुर्मना यानी मन उदास हो जाना। और रुक्षता और कृशता शरीर में बढ़ जाती है। वाग्भट यही कहते हैं विभीति ओजक क्षीये तो कोप क्षुद्वा शेक श्रमादिभि विभीति दुर्बलो भिक्षणम ध्यायति व्यथितेन्द्रिया विश्चायो दुर्मना रुक्षो भवेत क्षामश्च तत्क्षय। क्रोध, क्षुधा, चिंता, शोक, श्रम और अपने कारणों से ओज का क्षय हो जाता है। क्षय होने के बाद मनुष्य में डर, दुर्बलता, चिंता रहती है। इंद्रियों में व्यथा होती है, विवरणता आ जाती है, उत्साह नष्ट होता है, शरीर कृश और रुक्ष हो जाता है। उसके लिए जीवनीय औषध, दूध, मांसरस, इसका प्रयोग करना चाहिए। ओजो विवृद्धो देहस्य तुष्टि पुष्टि बलोदया। इस ओज की वृद्धि शरीर के लिए लाभदायक होती है, यह हानिकारक नहीं होती है। ओज की वृद्धि होने से शरीर में तुष्टि पुष्टि और बल बढ़ जाता है। ओज के बारे में ये सब जानने के बाद फिर हमें वही याद रखना है, ओज शरीर में 7 धातुओं का सार होता है। ओज के नाश से शरीर का नाश होता है। ओज 2 प्रकार का होता है। पर ओज, इसे प्राणाश्रित ओज भी कहते हैं, यह हृदय में रहता है तथा इसका प्रमाण 8 बिंदु होता है। अपर ओज, इसे श्लेष्मिक ओज कहते हैं, यह संपूर्ण शरीर में रहता है तथा इसका प्रमाण आधा अंजलि होता है। चरक कहते हैं प्राकृतस्तु बलम श्लेष्मा विकृतो मल उच्यते सच्चैवोज स्मृता काये सच पापमो दिश्यते। प्राकृत कफ को बल कहते हैं, विकृत कफ को मल कहते हैं। प्राकृत कफ को ओज कहते हैं, विकृत कफ को मल कहते हैं। यह हमें या पाप कहते हैं, यह हमें याद रखना है। अलग अलग शास्त्रकारों के अनुसार सारंगधर ने इसे उपधातु माना है, वाग्भट ने इसे धातु का मल माना है, तो दूसरे रेफरेंस में वाग्भट में इसको शुक्र धातु का सार माना है। तो ओज क्या है? ओज दोष नहीं है, क्योंकि दोष में जो कार्यकारिता होती है वो ओज में नहीं होती है। ओज स्वयं कार्यकारी नहीं होते हैं। दुष्टि कर्तृत्व, किसी और को दुष्ट करना, ये ओज के बस की बात नहीं है, इसलिए ओज
दोष नहीं है। ओज धातु भी नहीं है। चक्रपाणी कहते हैं धातुर ही धारण पोषण योगाद भवति। धातु जो है धारण पोषण दोनों कहते हैं। ओजस्सु तेह धारकम सदपि न देह पोषकम। ये सिर्फ धारण करते हैं, पोषण नहीं करते हैं, इसलिए वो धातु नहीं है। तेन अष्टमो धातु रोजा, यह 8वां धातु नहीं है। ओ जो उपधातु नहीं है, क्योंकि उपधातु शरीर में कभी होते हैं कभी नहीं होते हैं, लेकिन ओज का ऐसा नहीं है, शरीर में होता ही होता है, उसका होना जरूरी है। यद नाशे नियतम नाशो यस्मिन तिष्ठति तिष्ठति। ओज उपधातु भी नहीं है। ओज मल भी नहीं है। जो शरीर में इतने अच्छे काम करेगा वो मल कैसे हो जाएगा। तो इसलिए ओज इन सबसे अलग शरीर पदार्थ है जो हमें दिखाई नहीं देता, क्योंकि वह हर धातु के अंदर होता है, ऐसा हम उसे मानते हैं। इसके बाद हम देखेंगे बल। ओज को ही बल कहा गया है। तो डल्लन कहते हैं रसादीनाम शुक्रांतानाम धातुनाम यत् पर तेजस खलु तत् खलु ओजास तदेव बलमित्युच्यते स्वशास्त्र सिद्धांतात्। रस से शुक्र पर्यंत सातों धातुओं के उत्कृष्ट सारभूत अंश को ओज कहते हैं, और इसी ओज को हम अपने शास्त्र के सिद्धांत के अनुसार बल कहते हैं। इस बल के कारण शरीर में तत्र बलेन स्थिरोपचित मंसता सर्वचेष्टा स्वप्रतिघाता स्वरवर्ण प्रसादो बाह्यानाम अभ्यंतराणाम च करणानात्मक कार्य प्रतिपत्तिर्भवति। तत्र बलेन, इस बल के कारण स्थिरोपचित मंसता, मंस धातु स्थिर और उपचित रहता है। सर्वचेष्टा स्वप्रतिघाता, शरीर की पूर्ण क्रियाएं, मूवमेंट्स, गतियाँ, ये बिना रुकावट के और बहुत अच्छी तरह से होती है। स्वर वर्ण प्रसादो, स्वर और वर्ण अच्छा होता है। बाह्यानाम अभ्यंतराणाम च, बाह्य और अभ्यंतर इंद्रिया कार्य करने में समर्थ हो जाती है। करणानाम कार्य प्रतिपत्तिर्भवति, ऐसा सुश्रुत बल के बारे में कहते हैं। ओज और बल एक ही होने के कारण बावजूद भी हमें कुछ कुछ फर्क शास्त्रकारों ने कहीं लिखे हैं। जो बल वृद्धि कर भाव, अगर किसी शरीर में अच्छा बल आपको दिखाई दिया तो उसके कुछ कारण होते हैं। बल, उसको बल वृद्धि कर भाव कहते हैं। बल वृद्धि कर तरास में भावा भवंती तद्यता बलवत पुरुषे देशा। जहाँ ऐसी देश में आपका जन्म हो जहाँ पर बहुत बलवान लोग रहते हैं तो आपका बल अच्छा हो सकता है। बलवत पुरुषे, अगर आपके माँ बाप बहुत बलवान हैं और तो आप भी बलवान हो सकते हैं, ये भी एक बल वृद्धि कर भाव है। कालेच, बलवान काल में, जैसा विसर्ग काल में जन्म होना आदान काल के बजाय, वो भी कारण हो सकता है। सुखश्च, और सुखश्च काल योगा, यानी एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है, ऐसे समय में आपका अगर जन्म हो तो वो भी आप बलवान हो सकते हैं। बीज क्षेत्र गुण संपच्च, बीज शुक्र और शोणित का अतिशय उत्तम होना, आप बलवान हो सकते हैं। आहार संपच्च, आपका आहार यह उत्तम है, अच्छा खाना खाते हो। सात्म्य, आपको साथ में रहने वाला जो आपको सहन होता है ऐसा खाना खाते हो। सत्व संपच्च, आपका मन उत्तम है। स्वभाव संसिद्धि, भाग्यकारकता, ये भी एक कारण होती है। सत्व संपच्च स्वभाव सिद्धि से यौवन, वृद्धावस्था और बाल्यावस्था की तुलना में यौवनावस्था में बल ज़्यादा होते हैं। जो यंगस्टर्स होते हैं बहुत स्ट्रांग होते हैं, उनमें बहुत पोटेंशियल होता है। और कर्मच संहर्षत चेती, चिंता नहीं करना, आराम से रहना, व्यायाम करना, इन कारणों से बल बढ़ता है या बल अच्छा है यह पता होता है, इसलिए इसे कहते हैं बल वृद्धि कर भाव। बल कितने प्रकार का होता है? त्रिविधम बलम, बल 3 प्रकार का होता है। सहज, कालज, युक्तिकृत। सहजम यश शरीर संवय प्राकृत कालकृत मृत्यु विभागजम वयस्कृतम च युक्तिकृतम च पुनस्त आहार चेष्टा योगजम। इसमें जो सहज बल होता है वो शरीर का स्वाभाविक शारीरिक और मानसिक बल है, जो जन्मता है, जो प्रकृति के कारण है। जैसा कि कफ प्रकृति के कारण बारे में कहा गया है कि उत्तम बल होता है, पित्त प्रकृति में मध्यम बल होता है और वात प्रकृति में हीन बल होता है। तो आपके प्रकृति के अनुसार आपके अंदर जो बल है उसे सहज बल कहते हैं। कालज बल जो होता है वो ऋतुकाल तथा वय आदि के प्रभाव से होता है। जैसा कि विसर्ग काल में शरीर का बल उत्तम होता है,
जैसे ठंड पड़ जाए तो शरीर में शक्ति रहती है, और वय में यौवन अवस्था में बल बहुत अच्छा होता है, तो ये उसको कालज बल कहते हैं। युक्तिकृत बल यानी आहार विहार और चेष्टाओं के द्वारा उपार्जित बल युक्तिकृत बल है। अच्छा, कुछ लोग ठंडी आने के बाद अंडा सेवन करते हैं, काजू बादाम खाते हैं, तो ये युक्तिकृत बल उनमें आ जाता है। तथा कोई लोग व्यायाम करते हैं, घूमने चले जाते हैं, मॉर्निंग वॉक करते हैं, वह युक्तिकृत बल है। इस बल के भी 3 प्रकार माने गए, बल विस्तरण से बल व्यापद बलक्षय। त्रयोदशा बलस्यक्ता व्यापद स्त्री संक्षया विश्लेषो साधोगात्राणाम दोषा विस्तरणे भ्रमा अप्राचुर्य क्रियाणाम च बल विस्तरण से लक्षणम गुरुत्व शब्दता अंगेषु ग्लानिर्वर्णस्य भेदनम तद्रा निद्रा वात शोफो बल व्यापद्वी लक्षणम मूर्छा मांसक्षयो मोह प्रलापो ज्ञान में वच पूर्वोक्तानि च लिंगानि मरणम च बलक्षय। ये अगर बल विस्तरण से हो तो साधो गात्राणाम दोष विस्तरण से नहीं, भ्रम अप्राचुर्य क्रियाणाम बल विस्तरण से। अगर बल व्यापद में गुरुत्व शब्दांगेशु ग्लानि वर्णस्य वेदनम तद्रा निद्रा वातशोफो, और बलक्षय के कारण मूर्छा मांसक्षय मोह प्रलाप अज्ञान मरण। तो ये ओज के बारे में हर चीज़ें हमें याद रखनी है और समझ के भी लेनी है। मैं समझता हूँ कि ओज का इस तरह से हम अभ्यास कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम शायद वैदिक क्षमता के बारे में कुछ ज़्यादा चर्चा करेंगे। जब तक के लिए आज जो हमने अभ्यास किया उसको समझ लेने की कोशिश करें। थैंक यू वेरी मच।